हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ ऑन द चैनल आर्म्स एकेडमी डिजिटल। मुझे मालूम है अब हम सब लोग ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? हमने यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट की है, हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है? जो एक दूसरे के एंडोमेम्ब्रेन लाइक ऑर्गेनेल्स है जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर फंक्शनली, नॉट स्ट्रक्चरली, फंक्शनली कनेक्टेड है बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। देखो यहाँ पे आपको असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएंगे? बिकॉज। दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, बिकॉज से कनेक्टेड है ना, तो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे आपका कंफ्यूजन ज्यादा होता है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। चार ऑर्गेनेल्स है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। हम अभी पहले वीडियो में दो देखने वाले, दूसरे वीडियो में दो बताने वाला हूं मैं, जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि आपको एक साथ सब कुछ डाइजेस्ट करने के लिए ना पड़े, लाइक बाइट बाय बाइट आप डाइजेस्ट करो तो समझने में भी इजी होगा। हाँ, and since the functions of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with above components, these are not considered as the part of endomembrane system। यहाँ पे भी एक assertion reason question बनता है, why mitochondria is not a part of endomembrane system? assertion में है reason, its functions are not in the coordination with the ER, Golgi, lysosome or vacuole। both the statements are correct with correct explanation। ऐसा इसका आंसर है। तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे 2020 में एक क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। पेरोक्सिसोम ऑप्शन था वहां पे। चलो हम पहला ऑर्गेनेल शुरू कर देते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं ईआर। लाइक वाइडली एक्सेप्टेड है, ईआर बोल दो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सबको याद आ जाएगा। Electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal the presence of network of reticulum like folded structures बोलते हैं हम, of the tiny tubular structures scattered in the cytoplasm, and these are called as endoplasmic reticulum ER। Hence, ER divides the intracellular space into two distinct compartments, luminal and extraluminal। अब देखो ये आपको इमेजिन नहीं हो रहा है और इस डायग्राम में भी नहीं दिया है, इस डायग्राम में भी आपको नहीं दिया, तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई। देखो मैंने आपको बोला ना हम डायग्राम से पढ़ेंगे, फॉर एवर याद रखेंगे। देखो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ये हमारी सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के नजदीक ही ईआर होती है। देखो ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर बना है। अब देखो यहाँ पे ये जो बीच में दो फोल्ड के बीच में ये जो ब्लैक रीजन दिख रहा है आप लोगों को, जिसको मैंने एरो करके लुमिनल लिखा है। So the part of a cytoplasm which is bounded by the endoplasmic reticulum, we will call it as the luminal space। और उसके अलावा जो बाहर बचेगी साइटोप्लाज्म की पार्ट, दैट इज एक्स्ट्रा लुमिनल। इजी है ना? ऐसे इमेजिन करने में थोड़ा दिक्कत हुई ना पहले, अब आ गया समझ में सबको। चलो, the ER often shows presence of or the ribosomes attached to their outer surface, the endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called as rough endoplasmic reticulum। अब यहाँ पे देख लो, मैं डायग्राम में लिखा, ये डायग्राम में इन्होंने दिया है, देखो इसके ऊपर ये यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्टिकल जैसे राइबोसोम्स अटैच है। अगर राइबोसोम्स अटैच है तो हम इसको क्या बुलाएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इट गिव्स द रफ अपीयरेंस in absence of ribosome, that is where the ribosomes are not present, smooth it appears like a smooth and they are called as smooth endoplasmic reticulum। अब यहाँ पे देख लो ये रीजन थोड़ा प्रॉपरली देख लो, मैंने इसलिए एनसीईआरटी की डायग्राम दी है। ये डायग्राम आपको लेबल करने के लिए आ सकती है, लेबल करके आपको इस पे क्वेश्चन आता है। हाँ, तो दिस पार्ट शुड नॉट बी जस्ट ER, इट इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस पार्ट शुड नॉट बी जस्ट ER, दिस इज RER, rough endoplasmic reticulum।
अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है और इनका फंक्शन क्या आता है। RER is frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis. राइबोसोम का फंक्शन है, हमने ऑलरेडी देखा है प्रोकैरियोटिक सेल में, सेम फंक्शन इन द यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये ज्यादा दिखाई देंगे द सेल्स इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद देयर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। देखो ये देखो न्यूक्लियस के को देख, ये ऐसा क्यों होता है आप लोगों को मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो हमारा जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वीडियो रिलीज होगा जल्द ही, तो आप उसमें देख लेना इसका रीजन क्या है। हाँ, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो ये जो है वो लिपिड सिंथेसिस में, तो RER का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, ACR का फंक्शन लिपिड सिंथेसिस बन जाएगा। In animal cells, lipids like steroidal hormones are synthesized in ACR। इस पे मैंने ना क्वेश्चन पूछा था, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड और सिंथेसाइज्ड इन, और मैंने ऐसे ऑप्शन दे दिए और बच्चे आते हैं सर दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। आप लोगों को ये मालूम है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल्स, दीज ऑल आर द स्टेरॉयडल हार्मोन्स। हम लोग देखने वाले ना केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में, तो ये स्टेरॉयडल है। और स्टेरॉयडल हार्मोन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? बट ऑब्वियसली ACR में। ये दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, क्वेश्चन अच्छा बनता है। अगला ऑर्गेनेल देखेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस, GD गोल्गी बॉडीज, इसमें से कुछ भी बुला सकते हैं आप इसको। कैमिलो गोल्गी इन 1898, देखो मच बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इस साइंटिस्ट का वापस और एक साइंटिस्ट आया कैमिलो गोल्गी इन 1898। देखो हम लोग लास्ट में लिस्ट बनाने वाले सारे साइंटिस्ट फ्रॉम द चैप्टर्स की। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। उसने स्टेनिंग प्रोसीजर करके उसको ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं किया था, लेकिन माइक्रोस्कोप ही यूज किया पर स्टेनिंग के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो बना नहीं था उस वक्त। These were later named as Golgi bodies after him. They consist of many flat disc-shaped sac, और उसको बुलाएंगे सिस्टर्नी। यहाँ पे देखो ये लेबल करके दिया है आप लोगों को, उसको क्या बुलाएंगे? सिस्टर्नी। देखो मैंने उसको सर्कल करके रखा है। These are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in the Golgi complex। अब देखो वापस ये स्टैक कैसे किए इमेजिन नहीं होता, इस डायग्राम में समझ में नहीं आता, तो हमने अपनी डायग्राम बना ली। देखो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रखी गई है। द गोल्गी सिस्टर्नी आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली। मालूम है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? शायद मालूम होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने ज्योमेट्री में। सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडिया और कॉन्सेंट्रिक। तो देखो ये यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ कहीं पे तो सर्कल आएगा हर एक का साइड, और ये देखो एक दूसरे को पैरेलल है, कहीं पे भी टचिंग है क्या? नहीं, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स दैट इज सिस। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है कॉन्वेक्स। आपने कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर ऐसे पढ़ा है फिजिक्स में, तो यहाँ पे उसको बुलाएंगे सिस और फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग साइड, एंड ट्रांस दैट इज कॉन्केव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। ये देखो यहाँ पे ट्रांस और मैच्योरिंग, उसका शेप कैसे दिख रहा है? कॉन्केव। The cis and trans faces of organelle are entire different but are interconnected। देखो फिजिकली कनेक्टेड नहीं है वे, बट फंक्शनली कनेक्टेड होते हैं। कैसे? मैं 5 मिनट में बता देता हूँ, हम लोग पहले एनसीईआरटी वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं, तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आ गया था। द गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल कौन सा? जो सेल प्रोड्यूस करके उसका पैकेजिंग करना है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए काम करना है, तो उसका काम कौन करता है? Golgi apparatus। To be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell। दोनों में से किसी एक जगह पे पहुंचना चाहिए ना, आइदर सेल को ही चाहिए या सेल के बाहर भेजना है, किसी कहीं पे भी। Material to be packaged in the form of vesicles from the ER fuse with cis phase that is forming phase के साथ। मैं आपको डायग्राम के साथ दिखा देता हूँ, वापस हमारे लिए जरूरी है। हम लोग देखो मटेरियल टू बी डिलीवर्ड फ्यूजेस विद द सिस फेज, ये सिस फेज है। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला है पॉलीपेप्टाइड, ऐसे 4 चेन हुए, दो सेम ही है, जैसे हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा था, ये रिप्रेजेंटेशन है उसका। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है।
but these chains are not functional. They don't, this chain is not a hemoglobin unless and until it attains quaternary structure. याद आया? तब तक उसको हम प्रोटीन नहीं बुला सकते, उसको हीमोग्लोबिन नहीं बुला सकते. तो ये क्या होगी? फंक्शनली इंटरकनेक्टेड. तो ये चार ही को चारों जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सिस फेज से होकर ट्रांस फेज में निकल कर आएगी, ये ट्रेवल करेगी. जैसे इसका ट्रेवलिंग होगा ये तो उसको क्या बोलेंगे? सिस फेज से ट्रांस फेज पे जा रही है तो उनको अपना ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर मिल रहा है. दे आर ऑब्टेनिंग देयर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर. देखो ऐसे बन गया. नाउ दिस हीमोग्लोबिन इज फंक्शनल. सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन फंक्शनल नहीं होती, उसको मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है, पैकेजिंग भी करना पड़ता है. जैसे देखो ना, आप लाइक स्विगी या जोमेटो से खाना मंगवाते हो तो खाना होटल से होकर कैसे आता है? प्रॉपर एक डिब्बे में, उसके ऊपर वो स्विगी या जोमेटो की बैग होती है, लेबल होता है, उसको लाइक स्टिकर करवा कर लाते हैं. तो पैकेजिंग भी होता है. या आप किसी को गिफ्ट देते तो ऐसे ही नहीं देते ना, आप उसको क्या करते हो? अच्छा सा गिफ्ट रैप करके देते हो. पैकेजिंग, ये पैकेजिंग का काम कौन करता है? गोल्गी apparatus. So functions of Golgi में पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. अब ये दो टर्म समझ लो. यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में लास्ट में यहाँ पे मेंशन किया है, देखो इस पैराग्राफ में, गोल्गी apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids. इनका मतलब क्या है ये समझ लो पहले. Glycoproteins, when proteins are tagged, attached with the carbohydrate, और lipids when they are attached with the carbohydrate. प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बुलाएंगे, लिपिड को हम ग्लाइकोलिपिड बुलाएंगे. आई बात समझ में सब लोगों को? आपको ये पैकेजिंग वाला फंडा समझ में आया है अच्छे से? इज देयर एनी डाउट? अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कर लो, मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. पर पहले क्विकली, जो कोई भी मटेरियल सेल्स प्रोड्यूस करती है, व्हेन इट पासेस थ्रू द cis to trans phase of the Golgi apparatus, it gets proper shape और द मटेरियल लाइक द पैकेजिंग हो जाता है उसका. हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बनाए जाते हैं, या उसका फोल्डिंग किया जाता है, प्रॉपरली उनको एक शेप दिया जाता है, एंड दैट कम्स एज अ फंक्शनल मॉलिक्यूल. गॉट इट? सो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के दो ऑर्गेनेल हमने यहाँ पे देखे, दो ऑर्गेनेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इतना आप डाइजेस्ट कर लो, पहले अच्छे से समझ लो, तो मैं आगे के दो ऑर्गेनेल आपको समझा देता हूं. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. अगला वीडियो जल्दी आएगा.